हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रेलवेज की तरफ से, आरआरबी की तरफ से इतिहास में पहली बार ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा रिलीज हुआ है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। साल 2015 में रेलवे का पेपर हुआ। किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए कुछ नहीं पता। हर बार जब भी एक बच्चा फॉर्म भरने जाता है सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही बात होती है, सर मैं कौन से जोन से फॉर्म फिलअप करूं। और मेजॉरिटी स्टूडेंट हमेशा से उसी जोन से फॉर्म फिल करते हैं जहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती है। इसी तरीके से रेलवेज ने पहली बार साल 2025 का ऑफिशियल डेटा रिलीज कर दिया आज, और रेलवेज के हर बोर्ड के बारे में बता दिया कि भाई कितने फॉर्म किस बोर्ड से भरे गए थे। पिछले 10 साल में आज तक हमें सिर्फ यही डेटा पता चलता था कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए, कभी यह नहीं पता चल पाया कि किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए। और आज पहली बार रेलवे का यह डेटा सामने हमारे पास आया है ऑफिशियली कि किस जोन से किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए। चलिए मैं आरआरबी जेई की बात करता हूं। सबसे पहले टोटल फॉर्म हमारे पास 5,74,000 भरे गए थे। यह बात हमें पहले से पता थी कि 5,74,000 फॉर्म हमारे पहले से भरे गए। यह बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कुछ दिन पहले वीडियो में बताया भी था कि आरआरबी ने रिलीज किया है प्रेस रिलीज कि रेलवेज के 2025 के किस एग्जाम में कितने फॉर्म भरे गए। तो उसमें रेलवेज के जेई के 5,74,000 फॉर्म भरे गए थे। लेकिन बात यह आती है कि भाई किस जोन से कितने भरे गए थे ये नहीं पता था। अभी आप देखोगे यहां पर अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा अगर फॉर्म फिलअप किए गए हैं तो ये आपके हैं कोलकाता बोर्ड से। कोलकाता बोर्ड में टोटल 1,17,000 फॉर्म गिरे हैं, और ये होना भी चाहिए था क्योंकि कोलकाता की वैकेंसी सबसे ज्यादा थी। इसके बाद अगर कोई जोन है तो वो मुंबई जोन है। मुंबई जोन में टोटल 83,000 फॉर्म भरे गए हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो 30-40% फॉर्म तो सिर्फ इन्हीं दोनों बोर्ड से भरे गए। सबसे कम फॉर्म भरे गए अगर मैं बात करता हूं सबसे कम फॉर्म भरे गए मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर की मैं बात करता हूं तो 2,089 फॉर्म ही भरे गए। मालदा की बात करता हूं, मालदा से 5,000 फॉर्म भरे गए। जम्मू की बात करता हूं, जम्मू से 16,000 फॉर्म है। गुवाहाटी से कम फॉर्म भरे गए, 3,000 फॉर्म है। गोरखपुर में थोड़े फॉर्म बढ़ गए, 18,000 हो गए। चेन्नई में ठीक ठीक रेशियो है, 50,000 के आसपास का रेशियो है। चंडीगढ़ में बच्चों ने बहुत रुझान दिखाया, 30,000 फॉर्म है। बिलासपुर में टोटल 23,000 फॉर्म है। भुवनेश्वर में टोटल 11,000 है। भोपाल की बात करता हूं, भोपाल में 12,000 है। ये डेटा मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। भोपाल में 12,000 फॉर्म है, भुवनेश्वर में 11,000 फॉर्म है। बेंगलुरु की बात करता हूं 24,000 फॉर्म है, लेकिन अजमेर में बच्चों ने फॉर्म भरे ही नहीं। अजमेर में मात्र 8,000 फॉर्म भरे गए। अहमदाबाद में अच्छा खासा है, 32,000 के आसपास फॉर्म है। देन फिर चलते हैं प्रयागराज की तरफ। प्रयागराज में टोटल 37,000 फॉर्म है। पटना में 6,000 फॉर्म भरे गए हैं, और सिकंदराबाद में 55,000 फॉर्म है। तिरुवनंतपुरम में 13,000 फॉर्म है। रांची में 24,000 फॉर्म है, और ऐसे मिला के ये फॉर्म भरे गए। इसमें अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करता हूं, यूआर के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 1,44,000 बच्चे हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं ओबीसी नॉन क्रीमी, ओबीसी क्रीमी लेयर। तो ओबीसी क्रीमी लेयर के 18,000 बच्चे हैं, मतलब ये यूआर में ही काउंट किए जाते हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो है 1,35,000। ठीक है भाई, ये तो बहुत ज्यादा आंकड़ा है। देन बात करता हूं मैं एसटी कैटेगरी का, ये 45,000 का बच्चा है। हाँ अभी ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 2 लाख बच्चा है। वही मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि डेटा कैसे मैच होता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ये डेटा यहां पे जुड़ जाएगा तो यूआर सबसे ज्यादा हो जाएगा, नो डाउट एट ऑल। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस का 31,000 बच्चा अवेलेबल है। राइट, तो ये कुछ डेटा है जिस डेटा के बेसिस पर हमारे पास ये डेटा है, और ये डेटा ऑफिशियली अभी आउट हुआ है। और ये डेटा हमारा ऐसा डेटा है भाई जिसके अंदर हमको ये बताया गया है कि किस बोर्ड ने कितने फॉर्म भरे, और ऐसा रेलवेज ने पहली बार रिलीज किया है। आशा करता हूं ऐसा आगे भी रिलीज हो। और इस बात से आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा, ठीक है, एक अंदाजा तो लग गया होगा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट कहां पे कंसर्न होते हैं। अच्छा, ये वो डेटा है जिसमें बच्चों ने फॉर्म भरा था। हमेशा अटेंडेंस कम ही होती है, तो 3 लाख के आसपास, मुझे लगता है 2.5 से 3 लाख आसपास बच्चे पेपर देने गए होंगे। इनमें से कितने बच्चे सिलेक्ट होने हैं भाई, है ना, तो 30,000 के आसपास बच्चे सिलेक्ट होने हैं सीबीटी 2 के लिए। और अगर मैं बात करता हूं तो इन 3 लाख में से भी जो एक जेन्युइन कैंडिडेट पढ़ने वाला बच्चा है वो गिनती के 50-60 हजार बच्चे ही होते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो तो एक भीड़ के फॉर्म में पेपर देने जाते हैं। तो जिन बच्चों का सीबीटी 1 का पेपर अच्छा गया है वो सीबीटी 2 के लिए मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो। पूरी टीम हमारी लगी हुई है, और इस तरीके की सारी न्यूज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर के आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका जोन कौन सा था। क्या आपने अपना जोन अपने अकॉर्डिंग सही भरा था या नहीं भरा था। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।